एक 100 साल पुरानी लेगेसी, हजारों मजदूर की उम्मीद और एक पुराने शहर की पहचान, सब कुछ रातों रात खत्म हो गया। समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल पर ताला लग चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मिल बंद क्यों हुआ। सवाल ये है कि बिहार की गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री का खून आखिर किसने किया। दोस्तों, बिहार कभी देश का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था और समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल उसकी शान थी। 100 साल से चल रही ये मिल आज खामोश है। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस नेक्सस की जिसने बिहार की इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट पॉलिटिक्स और 24 करोड़ का एक लोन डिफॉल्ट ने 2000 से ज्यादा फैमिलीज को सड़क पे लाकर रख दिया। ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये इंडिया का ग्रीन फ्यूचर की कहानी है। जब पूरी दुनिया में प्लास्टिक बंद हो रही थी, तो उस जगह पे जूट सबसे बड़ा अल्टरनेटिव था। अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर था। ग्लोबल इंपैक्ट का अगर बात करें, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता था क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल था। ग्लोबल मार्केट में जूट डिमांड 10x से बढ़ रही है, बट इन इंडिया हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। तो इसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अगर ह्यूमन कॉस्ट की बात की जाए, तो एक मिल बंद होने से बस एक प्रोडक्शन का इम्पैक्ट नहीं आता है। इससे फार्मर को लॉस होता है, जो वहाँ के निजी इंसान होते हैं, जो वहाँ के लोकल पर्सन होते हैं, जो कि वो गाँव में उसके अगल-बगल रहते हैं, उनका जीवन शैली भी इम्पैक्टेड होता है। अगर हम इस मिल की हिस्ट्री की बात करें, तो रामेश्वर जूट मिल की शुरुआत ब्रिटिश एरा में हुई थी। 100 साल पहले ये बिहार के कल्याणपुर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक प्रतीक माना जाता था। अगर हम पर्पस की बात करें कि ये मिल को क्यों स्टार्ट किया गया था, तो पर्पस ये था कि बिहार की फर्टाइल जमीन पे उगने वाले जूट को लोकल लेवल पे प्रोसेस करना, ताकि फार्मर्स को सही दाम मिल सके। अगर हम इसकी पीक टाइम की बात करें, मतलब कि उस समय का जब इसका जो प्रोडक्शन था वो पीक पे था, तो उस समय करीबन 8,000 लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पे काम करते थे और रोजाना करीबन 80 टन जूट वहाँ से प्रोसेस होकर निकलता था। बट अगर हम स्ट्रगल की बात करें कि कब से परेशानियां आना स्टार्ट हुई, तो 2017 में ये पहली बार बंद हुई। फिर 2020 में इलेक्शन से पहले इसे स्टार्ट किया गया। हालांकि ये रिस्टार्ट नहीं हुआ, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। और इसके बाद क्या हुआ ये खैर सबको पता है। आज का सच बहुत कड़वा है। नवंबर 2025 में मिल के मैनेजर पे एलिस्ट इल्जाम लगे कि वो करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए हैं। मिल के मालिक पे 24 करोड़ का लोन डिफॉल्ट है। बिना किसी नोटिस के रातों रात फैक्ट्री पे ताला लगा दिया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज वहां के स्किल्ड वर्कर्स, जो कि 20-20 साल से मशीन चला रहे थे, वो अब कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हैं। बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन की 60,000 बेल्स की डिमांड होने के बावजूद प्रोडक्शन जीरो है। तो अगर हम इस इसकी ड्रॉबैक्स या नेगेटिव साइड की बात करें, तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लॉस मालिक का होता है, लेकिन सजा मजदूर को मिलती है। वेज डिस्प्यूट की बात करें, तो बिहार गवर्नमेंट ने नया वेज गाइडलाइन दिया था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे इंप्लीमेंट करने के बजाय मिल बंद कर दिया। माइग्रेशन की अगर बात करें, तो जब समस्तीपुर में काम नहीं मिलेगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? वहीं पुरानी कहानी, पंजाब, दिल्ली और मुंबई की तरफ माइग्रेट करेंगे। पॉलिसी फेल्यूर का अगर हम बात करें, तो जूट पैकेजिंग मटेरियल मतलब जेपीएम एक्ट 1987 के मुताबिक गवर्नमेंट को जूट यूज करना कंपलसरी है। फिर भी डिमांड होने के बाद मिल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्यों? तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पे। तो हु रियली किल्ड द इंडस्ट्री? तो अगर हम लैंड एंगल से देखें, तो मिल की हजारों एकड़ की जो जमीन है वो अभी के डेट में एक प्राइम रियल एस्टेट लोकेशन बन चुकी है। क्या ये फैक्ट्री इसलिए बंद की गई थी ताकि जमीन पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या मॉल बनाया जा सके? अगर हम पॉलिटिकल गेम के ऊपर बात करें, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि इलेक्शन से पहले मिल को रिवाइव करने का वादा किया जाता है और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, ये फिर से लॉकआउट हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक का लॉबी का बात करें, तो जूट महंगा है ये हम सबको पता है और उसके कंपैरिजन में प्लास्टिक सस्ता होता है। तो कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि प्लास्टिक लॉबी ने धीरे धीरे जूट इंडस्ट्रीज के जो कि सप्लाई चेन थे उनको रोका या फिर उनको कहीं ना कहीं से बाधित किया, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो सप्लाई चेन था वो खराब हुआ और ये कहीं ना कहीं वहाँ उसका भी एक मेजर रोल रहा। अगर फ्यूचर इम्पैक्ट की बात की जाए, तो अगर यही हाल रहा, तो बिहार कभी माइग्रेंट प्रोवाइडर के टैग से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर हम रिस्क की बात करें, तो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि फार्मर जो है वो जूट उगाना बंद कर देंगे। अगर हम अपॉर्चुनिटी लॉस की बात करें, तो हमारे पास मौका था सस्टेनेबल फैशन और इको फ्रेंडली पैकेजिंग में लीडर बनने का, जो अब बांग्लादेश के हाथ में जा रहा है। तो आइए अब कंक्लूजन की बात करते हैं।
समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये बिहार का इंडस्ट्रियल सपनों का कब्रिस्तान है। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक मैनेजर्स और ओनर्स वर्कर के हक लेकर भागते रहेंगे, तब तक विकसित बिहार सिर्फ किताबों में रह जाएगा। इस 100 साल पुराना मिल का बंद होना हमारे सिस्टम का एक सबसे बड़ी हार है। आपको क्या लगता है, क्या इस मिल को सरकार को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, या फिर ये बिहार की बदकिस्मती है कि यहाँ इंडस्ट्री टिक नहीं पाती? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि समस्तीपुर के उन 2000 मजदूरों की आवाज पटना और दिल्ली तक पहुंच सके। सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।